गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी प्रिपरेटरी में आप लोग का स्वागत है। आज एडीसीए का चौथा क्लास है, जो कि इसके अंतर्गत हम बताएंगे। कल बताए थे मेमोरी का पार्ट, अब मेमोरी में कुछ बच गया था, जो कि आज एक्सटर्नल पार्ट बताएंगे। एक्सटर्नल मेमोरी किस प्रकार से वर्क किया जाता है। तो एक्सटर्नल मेमोरी था ना, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा जो मेमोरी हम लोग यूज करते हैं ना मोबाइल में या लैपटॉप में, लैपटॉप में भी यूज किया जाता है, ऐसा नहीं। उसमें हार्ड डिस्क जो लगाते हैं ना, एक्सटर्नल होता है। लैपटॉप में और पीसी में जो होता है ना, तो आपको एक्सटर्नल यूज किया जाता है। और मोबाइल में क्या होता है, एचडी कार्ड यूज किया जाता है, एचडी कार्ड बोलते हैं। ठीक है, वो छोटा सा होता है। एचडी कार्ड छोटा होता है ना, हम लोग को मोबाइल में जो लगाते हैं गाना सुनने के लिए। और एक बजा होता है, गुफर होता है, उसमें भी एक कार्ड रीडर लगा के उसके बाद मेमोरी कार्ड लगा के गाना सुनते हैं। या तो जिसका डायरेक्ट मोबाइल कनेक्ट करते तो मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वह उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। क्या कि हम ये बता चुके थे मेमोरी का दो पार्ट होता है, और इस पार्ट को हम कवर कर दिए थे। ठीक है, इस पार्ट को कवर हो गया था ना, बोलिए आप लोग। नहीं बोलिएगा तो फिर दिक्कत है। और जो भी डाउट है, कल वाला में डाउट है। हाँ, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ, और रोम का रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, अब डीसीए का भी फुल फॉर्म बता देते हैं, क्या कि पता नहीं होगा अभी आप लोग को। ठीक है, डीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, या एडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है कोर्स का? डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। और एडीसीए का भी बता देते हैं, एडीसीए। ठीक है, एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग मैसेज नहीं किए थे इसलिए नहीं भेजे थे पीडीएफ। आप व्हाट्सएप नंबर है, नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, और बाकी वहाँ पे मैसेज कीजिए, बाकी हम पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, जो बेसिक पीडीएफ स्टार्टिंग में होता है वो पीडीएफ आपका पहले चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंतर्गत फुल फॉर्म भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारा फुल फॉर्म होता है इसलिए छूट जाता है, किसको बताना चाहिए किसको नहीं बताना चाहिए तो छूट जाता है। इस कारण से उस पीडीएफ में सारा बेसिक फुल फॉर्म लिखा हुआ है, और प्लस पीडीएफ जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ बना हुआ है, सेम यही पीडीएफ चला जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कॉपी पे नोट करते जाना है। ठीक है, कॉपी पे नोट करते जाइएगा, उसके बाद लेते आइएगा, जहाँ भी डाउट होगा उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और उससे भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो दो बार उसको समझने का कोशिश कीजिए वीडियो देख के। ठीक है, तो वहां पे भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस, एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें एडवांस लगाया जाता है, इसमें एडवांस नहीं लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो होता है ये आपका 6 मंथ का होता है, मात्र ये 6 मंथ का होता है। ये कितना होता है आपका 1 ईयर, जिसको बोल लेते हैं 12 मंथ का। ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यू क्लास करने के बाद जो होता है 7 से 8 महीना में कंप्लीट हो जाता है एडीसीए कोर्स का। और डीसीए कोर्स जो 6 मंथ का होता है, कंटिन्यू क्लास कीजिएगा 3 से 4 महीना प्रवेश लगेगा, 3 से 4 महीना तक। ठीक है, कंटिन्यू क्लास में आपका खत्म हो जाता है। तो ये चीज होता है। चलिए, इसमें अब ज्यादा चीज नहीं बताएंगे, क्या कि ये क्लास के अंतर्गत है। और एक्सटर्नल बता रहे थे, एक्सटर्नल का मतलब पहले समझ लीजिए कि आपका सेकेंडरी मेमोरी बोलता है। ये भी मेमोरी है लेकिन सेकेंड स्थान है। ठीक है, फर्स्ट स्थान के अंतर्गत यह आपका इंटरनल आता है। फर्स्ट स्थान में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जब भी परिवर्तन नहीं कर सकते, परिवर्तन कौन करेगा तो कंपनी कर सकता है। ठीक है, उसके पास क्यों कर सकते, क्योंकि मास्टर फाइल उन्हीं के पास होता है। और जब भी एडिटिंग होगा तो मास्टर फाइल में होगा, हम लोग डायरेक्ट एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। और ये भी हम बताए थे, ऐसा होता तो जितना भी कंपनी पूरा जाली बन जाता है। ठीक है, जाली हो जाता है कंपनी। मतलब कहने का मतलब, आप ओप्पो का ब्रांड बना रहे हैं और वहाँ सैमसंग का ब्रांड उसमें लिख देगा तो वो तो ऑटोमेटिक जाली हो जाएगा। तो रोम में ये बताए थे कि रोम में परिवर्तन नहीं होता है। जब भी परिवर्तन होता है तो आपका रैम में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब इसी को कॉपी करके जो है आप इसमें डाल देते हैं, रैम में खुलता है डाटा। जब भी डाटा ओपन होता है तो रैम में होता है, रोम में डाटा ओपन नहीं होता है। ठीक है, और कॉपी करके आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल वाला तो आपका चेंज नहीं ना हुआ। मोबाइल के अंतर्गत तो कोई भी डाटा को आप कॉपी करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल तो चेंज नहीं होगा। जब ओरिजिनल चेंज नहीं होगा तो मेन तो वही चीज है कि ओरिजिनल चेंज नहीं होगा तो ऑटोमेटिक आप पकड़वा जाए, ऑटोमेटिक पकड़ा जाइएगा कि आप जाली कर रहे हैं, तुरंत पकड़ लेगा। ठीक है, तो वो रीजन होता है कि रोम में आपका परिवर्तन नहीं होता है, रैम में परिवर्तन आप जितना बार एडिटिंग करना चाहते हैं डाटा को तो एडिटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इधर वाला पार्ट में, क्योंकि हम बता चुके थे। सेकेंड पार्ट में आते हैं, सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब हम लोग का पेन ड्राइव आता है ना, छोटा सा पेन ड्राइव आता है, पेन ड्राइव जिसको बोलते हैं। पेन ड्राइव जो होता है ना, ये भी आपका एक्सटर्नल आता है। एक्सटर्नल का मतलब एक्स्ट्रा, जब भी मन हुआ लगा सकते हैं, जब मन हुआ तो खोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत पेन ड्राइव जो होता है, जब भी मन हुआ तो किसी लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं, या मोबाइल में भी पेन ड्राइव आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, पेन ड्राइव में आप डाटा रख सकते हैं। कहने का मतलब 10 गो फोटो है तो फोटो भी रख सकते हैं, आपको गाना रखना है तो गाना रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर रखना है लैपटॉप तो सॉफ्टवेयर रख सकते हैं। वो सारा चीज पेन ड्राइव के अंतर्गत आप रख सकते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव के अंतर्गत सारा चीज आप रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो होता है हम लोग का एक फ्लॉपी डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क जिसको बोलते हैं। ये पहले के युग में था, अभी नहीं चल रहा है। फ्लॉपी डिस्क ये पुराना था, ठीक है। उसका इमेज हम आगे दिखाएंगे, आगे के क्लास में हम इमेज साथ पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ खाली हम ये दिखा रहे हैं जो कि क्लास के अंतर्गत जो पढ़ाया जाता है एडीसी कोर्स के अंतर्गत, वही चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा जो नॉलेज होगा, जिसे कहने का मतलब इमेज के साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे, जो कि साइड से वो बताएंगे, ठीक है। इस क्लास में मिक्स नहीं करेंगे, क्लास से साइड बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्लास में जो सिलेबस है वो सिलेबस पर ही फोकस करेंगे। तो ये फ्लॉपी डिस्क जो होता है ना, ये फ्लॉपी डिस्क ये आपका पुराना था, ठीक है। अब ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये भी एक डाटा स्टोर करने का क्षमता, कहने का मतलब जिसमें डाटा हम रख सकते हैं उसको हम एक्स्ट्रा सेकेंडरी, जिसमें सेकेंडरी होना चाहिए। प्राइमरी तो आपका एक रोम होता है और रैम होता है। रैम में तो डाटा रहता नहीं है, रोम में भी डाटा नहीं रुकता है, रुकता कहाँ जाके हार्ड डिस्क में। लेकिन मुख्य काम जो करता है आपका रोम करता है। रोम में कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, और रैम में आप परिवर्तन को कर सकते हैं। जब भी चेंजिंग करने का जरूरत होगा, तो अभी मान लीजिए कोई डाटा को आप ओपन कर कल सेव करके रखे हैं, और वो डाटा सेव है तो वो कहाँ है, तो आपका हार्ड डिस्क में है, ठीक है। वो डाटा कहाँ जाकर रुका है, हार्ड डिस्क में। और जैसे उसको ओपन कीजिएगा तो परमिशन कौन, रैम लेके रोम को परमिशन देगा, और रोम डाटा कहाँ से उठाएगा, हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क के डाटा जैसे उठाएगा आपका डिस्प्ले पे खुल जाएगा। तो वो डाटा जो ओपन हुआ वो रैम के कारण से ओपन हुआ, ठीक है। वो रैम के कारण से ओपन हुआ, और रैम में डाटा आप परिवर्तन कर सकते हैं, रोम में डाटा आप परिवर्तन नहीं कर सकते। बस इतना ध्यान दीजिएगा। और इसको हम लोग वोल्टाइज और नॉन वोल्टाइज बोलते हैं, रोम और रैम को। नन मतलब क्या होता है, नन मतलब होता है बंद, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग नन, नन वोल्टाइज। इसको बोलेंगे वोल्टाइज सिर्फ खाली ऑनलाइन। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये वोल्टाइज या नन वोल्टाइज, नन मतलब होता है बंद, ठीक है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। नन मतलब समझ लीजिए ताला लॉक, इसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जब भी परिवर्तन होगा ये परमिशन इसको लेगा, ठीक है। और डिस्प्ले पे जो आप काम कर रहे हैं ना, जब तक खुला हुआ है तो आपका डाटा रैम में रहता है, ठीक है। रोम में डाटा नहीं रहता है। मतलब आप जब तक काम कर रहे हैं किसी चीज को, आप इमेजें बना रहे हैं, मान लीजिए कुछ टाइप कर रहे हैं, तो आपका खुला हुआ है ना पेज, और डिस्प्ले पे जो आपका पेज खुला हुआ है उसको हम लोग रैम बोलेंगे, और रैम के अंतर्गत ही डाटा आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, नॉन वोल्टाइज, और इसको क्या बोलते हैं, वोल्टाइज ऑनली, ठीक है। इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्लॉपी डिस्क, जो ये पुराना वाला है। डिस्क का मतलब होता है गोल, ठीक है, कैसेट होना चाहिए। डिस्क का मतलब क्या होता है, गोल। अब जैसे कि हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में भी एक कैसेट लगता है। हार्ड डिस्क का हम डिटेल बताएंगे, और हार्ड डिस्क को ऐसे हम बता चुके हैं, ठीक है। जो नहीं देखे हैं तो वो जाके वीडियो देख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हार्ड डिस्क हम पूरा डिटेल से बताया हुआ है। एक टॉपिक स्पेशली हार्ड डिस्क पे ही चर्चा की है, 15 से 20 मिनट चर्चा की है। हार्ड डिस्क किस प्रकार से होता है, हार्ड डिस्क का किस प्रकार से स्पीड होता है, पर सेकेंड डाटा कितना ले सकता है, ट्रांसफर कितना कर सकता है, वो सारा चीज हम डिटेल से बता चुके हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क से, और हार्ड डिस्क, हार्ड मतलब होता है उसका बॉडी जो होता है टाइट होता है, और डिस्क का मतलब होता है कैसेट होना, गोल कैसेट उसके अंतर्गत लगा हुआ रहता है। अब प्लस वो मोटर जो होता है, वो मोटर कितने वोल्ट पे चलता है, वो सारा चीज हम कवर किए हुए हैं उस हार्ड डिस्क स्पेशली जो हम बताए हैं, ठीक है। तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इतना समझ लीजिए कि ये गोल कैसेट होता है, ये फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। डिस्क का मतलब समझ लीजिए कि वो गोल है, ठीक है।
अब यहाँ हार्ड हार्ड मतलब कवर होता है, एक पॉकेट पॉकेट एक्सटर्नल आता है, पॉकेट हार्ड डिस्क आता है, जो कि कहने का मतलब हम चाहते हैं कि लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क फिक्स है तो वो ठीक है, वो काम कर रहे हैं, उसके अंदर डाटा सेव कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा डाटा वर्क होता है तो डाटा वहाँ पे जगह कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक्सटर्नल पॉकेट हार्ड डिस्क रखते हैं। एक्सटर्नल पॉकेट हार्ड डिस्क से क्या होगा, जब भी हम चाहेंगे वो डाटा ट्रांसफर उससे निकाल सकते हैं, और वो जितना भी डाटा इसमें ले लिए, बाकी का डाटा वो क्या करेंगे, वहाँ भी रखना चाहते तो रख सकते हैं, नहीं तो वहाँ से डाटा हम डिलीट कर सकते हैं। लैपटॉप का स्पेस क्या होगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप फुल हो जाएगा तो फिर लैपटॉप स्लो हो जाएगा, ऑटोमेटिक है कि मोबाइल का मेमोरी फुल होगा तो मोबाइल तो स्लो होना ही होना है, ठीक है। क्योंकि स्पेस आपको चाहिए ही चाहिए, मोबाइल में भी स्पेस आपको चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फुल कर दीजिएगा, 128 है और 120 आप ही ले लिए हैं, तो आज 8 GB में क्या होगा, बाकी का सेटिंग है, बाकी का कंपनी का ऐप है, तो फिर रहेगा कहाँ पे, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मोबाइल हैंग करना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए स्पेस उसको रखना है। उसी प्रकार से लैपटॉप के अंतर्गत जो होता है, लैपटॉप में एक्सटर्नल पॉकेट हार्ड डिस्क आता है, वो पॉकेट हार्ड डिस्क आप रख सकते हैं, या तो पेन ड्राइव भी रख सकते हैं। तो पेन ड्राइव जो होता है, कितना पेन ड्राइव रख सकते हैं, कम से कम 256 GB का, उससे ज़्यादा रखिए। हाँ, 512 में क्या होगा, 512 में आजकल एगो फोटो एचडी का डाउनलोड कीजिएगा ना, तो सीधा एमबी में भागता है, केबी छोड़िए, एमबी में सीधा आता है, 100 MB पार, 150 MB पार। और 4K का एगो गाना डाउनलोड कर लीजिएगा ना, तो एक नहीं, मोबाइलों में स्पेस रहता है, स्पेस सब में रहता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप मोबाइल में आईफोन रखिए या कोई फोन रखिए, ठीक है, सब में स्पेस लगा हुआ है। अब स्पेस से ज्यादा ओवरलोड जाते हैं तो ऑटोमेटिक, हाँ, ऐसा थोड़ी होता है जी, नहीं, ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना हुआ है, न मोबाइल है और न आपका लैपटॉप है, ठीक है, जो कि रैम नहीं रहता है। रैम नहीं लाता है रहता है तो डाटा कौन ओपन करता है, रैम का ही काम है डिस्प्ले पे डाटा लाना। अभी आप कितना बोल दीजिएगा, इस बात को हम विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। हमको पता है, तुम आप लोग देखिए, चेक कीजिए गूगल पे, जहाँ चेक करना है चेक कीजिए, ठीक है। जहाँ डाउट होगा फिर दोबारा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। मोबाइल हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या आप प्लस कंप्यूटर हो, जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो, खोल के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क, अब देखिए यहाँ पे सीडी रोम, सीडी रोम हम बताए थे ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सीडी रोम आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कॉल रिसीव हो जाएगा। ये देखिए सीडी रोम, ठीक है, ये सीडी रोम जो होता है, सीडी मतलब कैसेट होता है, ठीक है, सीडी तो जानबे करते हैं, अभी भी कहीं मार्केट में सीडी वगैरह चलता है, जो कि गाना बजाने के लिए, म्यूजिक देखने के लिए। अब तो सीडी का नहीं है के बराबर हो गया यूज, ठीक है। अब सीडी राइटर जो होता है सीपीयू के अंतर्गत भी आता है, तो पहले आता था, लेकिन अब जो नया जनरेशन का सीपीयू जो लेते हैं, उसमें एक्स्ट्रा आपका मन है तो लगा सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं लगा सकते, क्या कि उसमें फालतू का 2 से 3 हज़ार रुपया फालतू इन्वेस्ट हो जाता है, क्योंकि सारा काम किससे होता है, अब पेन ड्राइव से होता है। सॉफ्टवेयर भी चढ़ाना पड़ता है तो किससे चढ़ाते हैं, तो पेन ड्राइव से चढ़ाते हैं। किससे चढ़ाते हैं, पेन ड्राइव, क्योंकि ये छोटा सामान होता है, बहुत आसान होता है, पॉकेट में लेके जाना लेके आना, ठीक है, वो छोटा छोटा होता है ना, लेकिन इसमें भी कैपेसिटी का आता है, महंगा लेते हैं तो बहुत अच्छा ब्रांड का आता है, और प्लस अच्छा जीबी आपका स्पेस मिल जाता है। तो ये रीजन होता है, तो इसलिए आपका सीडी जो है मार्केट में कम हो गया है। और सीडी चलाने के लिए जो होता है, सीडी राइटर जो आता है, वो भी आपका सीपीयू के अंतर्गत बहुत कम कहीं कहीं मिलेगा, और नहीं तो अभी का सीपीयू में बहुत कम मिलेगा, ठीक है। वो एक्सटर्नल आपको लगाना पड़ेगा, आपका मन है तो लगवाने के लिए तो आप लगवा सकते हैं, नहीं मन है तो आप नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 हज़ार रुपया फालतू का इन्वेस्ट उसमें चला जाता है, और उससे कोई काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि सारा काम जो है आपका पेन ड्राइव में आ चुका है। और अभी लैपटॉप जितना भी जनरेशन का आ रहा है, तो लैपटॉप के अंतर्गत सीडी राइटर नहीं दिया गया है, ठीक है, सीडी राइटर नहीं दिया गया है, क्योंकि अब जितना 5 आपका 7 हो या i9 का लैपटॉप जो आप लेते हैं, परचेज करते हैं मार्केट में नया जनरेशन का, तो उसके अंतर्गत आपका सीडी राइटर नहीं मिलेगा, समझे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे सीडी राइटर जो होता है,
सब में सीडी अलग अलग स्पेस होता है, ठीक है, सब में अलग अलग स्पेस होता है डाटा को रखने के लिए। नॉर्मल आप सीडी लेते हैं, सीडी कैसेट मार्केट में खाली मिलेगा, मार्केट में ब्लैंक कैसेट मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी का फोटो रखना है या किसी को डॉक्यूमेंट्स सीडी राइटर में डाल के सीडी में डाल के किसी को भेजना है तो आप भेज सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट में लिखा हुआ पीडीएफ भी डाल सकते हैं, प्लस फोटो है फोटो भी डाल सकते हैं, इमेज है तो इमेज डाल सकते हैं, या तो आप वीडियो है तो वीडियो आप डाल के किसी को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका स्पेस रहता है कि आपका इसके अंतर्गत 4.5 जीबी का स्पेस रहता है, ओनली एक डिस्क के अंतर्गत 4.7 जीबी का स्पेस रहता है, ठीक है, 4.7 जीबी। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी जनरल एग्जाम हो कंपटीशन का ये पूछा जाता है। और इसके अंतर्गत एक ब्लैक कैसेट आता है, ब्लैक ब्लैक आता है, ब्लैक कलर का, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लू होता है, डार्क ब्लू नहीं होता है, हल्का सा ब्लू होता है, ठीक है। और जो डार्क ब्लू है वो डीवीडी कैसेट है, सीडी कैसेट नहीं होता है। हाँ, दोनों का अलग अलग होता है। और डीवीडी में क्या होता है कि 8 पॉइंट कुछ 5 रहता है स्पेस, ठीक है, एक कैसेट के अंतर्गत, एक सीडी के अंतर्गत, और सीडी में 4.7 रहता है। और एक ब्लैक कलर का सीडी कैसेट है, डीवीडी कैसेट आता है जिसके अंतर्गत ब्लैक कलर का आएगा। तो इसमें जो होता है स्पेस जो है आपका 25 जीबी दिया गया है। हाँ, 25 जीबी आप स्पेस रख सकते हैं। अब बताइए 25 जीबी और 4.7 जीबी या 8.5 जीबी, तो ये तो कम में हो जाता है। एचडी फुल एचडी का डाउनलोड कर लेते हैं एक मूवी, तो एक मूवी हमको ने एक मूवी हटेगा, एक मूवी मान ओनली एक मूवी हटेगा, उससे ज्यादा नहीं हट पाएगा। इसलिए क्या होता था पहले, जो कोई मूवी परचेज करके लाते थे ना 20 से 15 रुपया में कैसेट जो मिलता था, उसमें 2 डिस्क रहता था ना, 2 कैसेट रहता था, एक पार्ट खत्म होगा तो दूसरा पार्ट उसमें रहता था। लेकिन उसके बाद जो है आपका जैसे डीवीडी निकाला, डीवीडी मार्केट में आया, तो इसमें क्या है कि 20 रुपया में मिलता है और 2-3 फिल्म मिल जाता था चलाने के लिए, ठीक है, 2-3 ये भी 20 रुपए में मिलता था और सीडी कैसेट भी 20 रुपए में मिलता था। लेकिन पहले डीवीडी आपका नहीं आया था तो सीडी से काम चला रहा था, और जब डीवीडी आया तो सीडी चला गया, और सीडी और डीवीडी अभी दोनों चला गया। अभी आया क्या, पेन ड्राइव से काम चला रहा है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, छोटा करते गया, काम वही है लेकिन सामान को क्या किया, छोटा करते गया। पेन ड्राइव क्या हुआ, पेन ड्राइव से सारा काम हो जाता है अभी। और पेन ड्राइव लैपटॉप से आपको लेना है डाटा तो उसके लिए क्या किया, पॉकेट एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना दिया, इतना छोटा आता है, ठीक है। और पॉकेट एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंतर्गत एक कम से कम एक टीबी का लेते हैं तो 7 से 8 हजार रुपया दाम पड़ता है, ठीक है, मार्केट में। वो सब ब्रांड का आता है, ब्रांड पे डिपेंड करता है, अच्छा ब्रांड लेते हैं तो ज्यादा महंगा पड़ेगा, सस्ता लेते हैं नॉर्मल ब्रांड लेते हैं तो आपका अति पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। लेकिन लेना चाहिए ब्रांड का ही, इसलिए क्योंकि करप्ट होने का डर होता है, करप्ट हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम आ जाएगा आपका हार्ड डिस्क के अंतर्गत, तो जो भी डाटा रखे हैं वो सारा डाटा उसी में अटक जाएगा, ठीक है। फिर वो डाटा को निकालने के लिए 5,000 रुपया किसी को दीजिए, फिर तो डाटा रिकवर करके आपको देगा, तो फिर दोबारा लफड़ा लग जाएगा। अब किसी का इम्पोर्टेंट डाटा रहेगा हार्ड डिस्क के अंतर्गत तो वो भी चला जाएगा। तो डाटा का वैल्यू होता है, हार्ड डिस्क का वैल्यू होता है। हार्ड डिस्क तो नया तो मार्केट में मिल जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डाटा रहता है, आपका फोटो हो गया, मान लीजिए कोई वीडियो हो गया या शादी वीडियो, शादी का कैसेट के अंतर्गत उसका वीडियो जो डाले हुआ उसका, या कोई बैंक का डाटा हो गया, तो वो इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हार्ड डिस्क से ज़्यादा महँगा का डाटा होता है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी का स्टूडेंट का मोबाइल गुम हो जाता है, तो मोबाइल में कितना कॉन्टैक्ट नंबर था, किसका बिज़नेस कहाँ से चलता था, वो तो सारा चला गया। इसलिए हम बताते हैं कि जितना भी नंबर आप लोग सेव करके रखिए, वो टोटल का टोटल इमेज पे रखिए, ठीक है? ईमेल पे। ईमेल पे रखने से फ़ायदा क्या होगा, कॉन्टैक्ट नंबर प्लस जो भी वीडियो है, वो सारा सेव करके रख सकते हैं। और हम लोग का नॉर्मल जो होता है ना ईमेल, उसमें 15 जीबी देता है, 15 जीबी तक आप डाटा को रख सकते हैं, ठीक है? और बिज़नेस वाला जो ईमेल यूज़ करते हैं, उसके लिए उस देता है 30 जीबी। जो बिज़नेस वाला ईमेल को यूज़ करता है, उसके लिए 30 जीबी, और जो पर्सनली ईमेल यूज़ करते हैं, उसके लिए 15 जीबी देता है। तो 15 जीबी तक डाटा आप रख सकते हैं सेफ्टी से। चलिए, अब आगे बढ़े? कोई डाउट है?
बोलिए। अब यहाँ पे देखिए टेप ड्राइव। टेप ड्राइव क्या होता है? टेप मतलब होता है रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब पहले देखते हैं मूवी में, अभी भी देखे होंगे, छोटा सा होता है, छोटा सा बाजा के तरह। और विलन का कान में बंदूक सटाता है और बोलता है जल्दी बयान दो, पॉकेट से तुरंत निकाल लेगा, निकालता है ना जे, हाँ, जल्दी बयान दो यार, रियल में सरकार बयान दे दिवा देगा आदमी बोल के। तो काहे ना देगा, ऑटोमेटिक दे देगा, बंदूक के सामने सब हार मान जाता है। अरे तो ठोक नहीं देगा, तो मूवी की तरह उड़ा देगा। तो ये टेप ड्राइव, ठीक है, सबको जान प्यारा होता है, ठीक है। ये कहना मुश्किल है, जैसा कंडीशन में फंसता है ना तो तुरंत फटाफट मुंह से निकालना पड़ता है। ऐसा थोड़े होता है जी, बढ़िया बढ़िया तो जितना बोझ था ना, फिर पैती क्या, पूरा हर जगह का बोझ खाली हो गया है, ठीक है। अब बोझ शांत हो गया है, वो बोझ अब बोझ नहीं रहा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बड़का वो ठीक है, बॉस है, लेकिन चलिए उतना चर्चा नहीं करेंगे, कहेंगे क्लास चल रहा है, ठीक है, क्लास में ही ध्यान दीजिए। टेप ड्राइव जो होता है रिकॉर्ड करने के लिए आता था, ठीक है। और पहले जो होता है उसके अंदर व्हाइट कैसेट लगता था, और बच्चे में वो रील पकड़ के खेलता था, ब्राउन कलर का रहता था, साइकिल में लपेट के। बच्चा सब जो होता है ना, वो प्लोथिन टाइप का पतला रहता था, ब्राउन कलर का, और व्हाइट कलर का कैसेट रहता था। अभी भी किसी के पास पुराना बाजा होगा ना, जो कैसेट लगता है, उसमें देखिएगा रील वही रहता है ना। और रेडियो में नहीं, रेडियो तो एंटीना से चलता है जी, रेडियो स्टेशन से चलता है। लेकिन इतना बड़ा बाजा जो आता था ना पहले बाजा बजाने के लिए, तो उसमें जो व्हाइट कलर का कैसेट जो लगाता था, उसके अंतर्गत देखिए रील, वो बच्चा पकड़ के साइकिल में लपेट के हम लोग खेलते थे, बच्चा में झालर बना के, ठीक है। तो उसमें उसमें भी क्या होता था कि आवाज को रिकॉर्ड किया जाता था, गाना उसमें भी बजता था, ठीक है। वो भी एक रिकॉर्ड करने का तरीका था, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेप ड्राइव। ये पुराना युग का कहानी है, ठीक है। ये सब पुराना युग का है कि पुराना युग पहले किस प्रकार से चलता था और अभी कैसे किस प्रकार से परिवर्तन हो गया। अभी उस प्रकार का कैसेट नहीं मिलेगा मार्केट में, खोजने के बाद भी नहीं मिलेगा। और किसी के पास वो है तो कैसेट नहीं है। अब कैसेट उस प्रकार से नहीं आता है, क्योंकि अब डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कर सकता है गाना, या यूट्यूब से डाउनलोड कर सकता है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी का तरीका है। लेकिन अब वो पुराना वाला युग खत्म हो गया, ठीक है। अब कौन लेके, अब तो सब 5G लेके मोबाइल घूमता है, तो वो बाजार में कौन गाना सुनने के लिए जाएगा। वो पहले नहीं था तो वो चल रहा था, और सीडी भी पहले नहीं था वो चल रहा था, और अब नहीं चल रहा, ठीक है। चलिए, अब ये 7 जीप क्या होता है? 7 जीप जो होता है ना, ये भी आप इसी प्रकार से जो होता है गाना बजाने के लिए आता था, और ये भी एक ड्राइव है, इसके अंतर्गत भी आप कुछ रख सकते हैं। 7 जीप अभी भी चल रहा है, जो कि हम लोग ये इसके अंतर्गत फाइल डाला जाता है, ठीक है। डालने से क्या होता है, वो फाइल लॉक हो जाता है। कहने का मतलब सेफ्टी करने के लिए किसी फ्रेंड को हम सॉफ्टवेयर भेजना चाहते हैं, तो किस प्रकार से भेजेंगे, तो 7 जीप में डाल के भेजेंगे, तो वहां पे क्या होगा, कोई भी वायरस प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। नहीं समझे? अभी वायरस आप लोग नहीं समझिएगा, वायरस क्या होता है। वायरस का मतलब होता है कीटाणु। वो वायरस चैप्टर पढ़ाएंगे ना, इंसान के शरीर में खाली वायरस है। अभी जैसे कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस से भी आदमी परेशान था। क्या वायरस दिखता था? नहीं दिखता था। बहुत सारा ब्लू वायरस है, या कोरोना वायरस है, या आप घर में चावल रख दिए, ऑटोमेटिक उसमें कीड़ा हो जाता है। दही में वायरस नहीं रहता है, बैक्टीरिया रहता है। हाँ, बैक्टीरिया रहता है, और वह बैक्टीरिया इंसान के लिए फायदेमंद है, ठीक है। वह बैक्टीरिया नुकसान नहीं करेगा। तो हम जिस टाइम वायरस पढ़ाएंगे ना, वायरस चैप्टर, उस टाइम आपको क्लियर कर देंगे कि वायरस, अभी भी आप घर में चावल रखते हैं, आटा रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक कीड़ा हो जाता है 2 महीने के बाद। क्या कीड़ा डाले थे? नहीं ना। लेकिन कीड़ा कहाँ से आ गया? उसी में उत्पन्न हो गया। जब इंसान मरता है तो उसको जलाने के लिए क्यों तुरंत जाता है? क्योंकि उसका शरीर में जो वायरस पहले से है, वो जब शरीर मर जाता है तो वो वायरस हमला कर देता है शरीर पे, ठीक है।
और शरीर 2 से 3 दिन में महकना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए बोलता है जैसे आत्मा निकला 2 घंटे के बाद जल्दी तैयारी करके इसको लेके चलो, ठीक है, और नहीं तो दूसरे को भी बीमार कर देगा। ये रीजन होता है, इसलिए वो वायरस, जब वायरस पढ़ाएंगे ना तो उस टाइम वायरस का चैप्टर इम्पोर्टेंट और अच्छे तरीके से समझा देंगे। जैसे हम लोग के लिए शरीर में एंटीबायोटिक आता है ना, टैबलेट मार्केट में मिलता है एंटीबायोटिक टैबलेट, और इसमें भी आता है सिस्टम में वायरस से बचाना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर आएगा पता है? नहीं है, खाली ऐसे ऐसे बोलिए जरा जोर से, नहीं पता है तो बता देंगे। इंसान के लिए पता है? हाँ, फीवर जैसे बढ़ जाता है, किसी का फीवर बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, तो एंटीबायोटिक सब में लगाते हैं ना। तो उसी प्रकार से इसका सिस्टम का जब कंट्रोल किया जाता है ना, सिस्टम में कोई वायरस प्रवेश नहीं किया जाए, जैसे पुराना से पुराना, अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम टॉपिक दूसरा है, टॉपिक दूसरा प्रवेश कर गया है, ठीक है। इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं ना, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्या कि ज्यादा लंबा लेके नहीं जाएंगे। फिर क्या है कि वायरस चैप्टर जिस टाइम पढ़ाएंगे ना, तो वायरस चैप्टर स्पेशली हम बता देंगे वायरस में किस प्रकार से कीटाणु आता है और किस प्रकार से कीटाणु को हटाया जाता है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, इंसान के लिए कौन सा, वायरस के लिए एंटीबायोटिक टैबलेट आता है या और कोई टैबलेट आता है, सारा चीज कवर करेंगे। क्योंकि मेमोरी आगे अब नेक्स्ट है जो होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि मेमोरी का किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है।